साथियों, सऊदी, टर्की और पाकिस्तान ने एक नया एग्रीमेंट किया है जिसपे ये कहा गया है कि एक देश पे हमला तो मतलब तीनों पे हमला माना जाएगा। साथ के साथ ईरान के एक लॉ मेकर या वहां के शायद वो नेता भी होंगे, उन्होंने कहा ये कागजी शेर है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ये पेपर वर्क है, इससे कोई भी धरा कोई भी धरती पर इसका कोई भी वजूद नजर नहीं आता। आज का हमारा एंगल एक्स यही है कि अगर मान लीजिए सऊदी और ईरान पे, अगर सऊदी ईरान पे, ईरान सऊदी पे हमला कर दे, क्या पाकिस्तान वहां से अपनी मिलिट्री भेजेगा? क्योंकि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पे भरोसा करता है और एक न्यूक्लियर शक्ति भी है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का खैर इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, तो क्या वो मिलिट्री भेजेगा? क्या टर्की, जिसे नाटो का एक्सपीरियंस है, क्या टर्की अपने वहां से रिसोर्सेस सऊदी के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा? क्या ऐसा करना और ईरान का ये जवाब देना, क्या आपको लगता है कि या ईरान सही कह रहा है, या ये तीन एग्रीमेंट ऐसे खतरनाक, ये जो एग्रीमेंट है तीनों देशों के लिए इतना पावरफुल या खतरनाक है कि बाकी देशों को इससे डरना पड़े या जूझना पड़े? क्योंकि ये सारे के सारे एक तरफ देश हैं और कई देश इसको सुन्नी एग्रीमेंट भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही देश सुन्नी देश हैं और ईरान हमारा जो है वो शिया देश है। तो सर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएमए अली नकवी सर, वो इस पे ज्यादा गहराई से आपको बता पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट क्या कहता है, और क्या वाकई में ईरान को इससे डर है, या ईरान ने समझा दिया है कि पेपर पे होने से आप हमसे या किसी भी देश से लड़ नहीं सकते? नमस्कार सभी दर्शकों को, सलाम और सत श्री अकाल। सर, ये ईरान ने जो कहा है कि पेपर के शेर है, ये हाँ। सर सच्चाई है। मैं जहां तक जानता हूं ईरान को, क्योंकि सर आप जानते हैं ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। जी सर। एक साल, मतलब काफी साल हो गए ईरान पे हमला कर रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ईरान का कुछ नहीं कर पाया। अब सऊदी अरब ने सर ये संधि क्यों की है टर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ? वो अपने आप को बचाना चाहता है। इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। अभी जब युद्ध हुआ ईरान के साथ अमेरिका का, तो हम्म। अमेरिका ने ईरान सऊदी अरब का बेस इस्तेमाल किया। तो सऊदी अरब ने इसका मतलब अमेरिका की सपोर्ट की। तो अमेरिका की सपोर्ट करने की वजह से ईरान ने उसके एयरबेस पे हमला किया, हम्म। सऊदी अरब का काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। तो पूरी तरह से सऊदी अरब को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो घबरा गया कि भाई अमेरिका जो है मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा, इतनी दूर से उसकी फौज नहीं आ पा रही है। तो उन्होंने कहा भाई ईरान और यमन, दो देश उसके सामने हैं। और ईरान जो है सर शिया कंट्री तो है, लेकिन सर ईरान सच्चाई के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरब वाले जो हैं वो चाटकारिता करते हैं की अमेरिका की। अमेरिका की। सऊदी की कोई फोर्स तो है ही नहीं। सऊदी को जो डिफेंस देता है वो अमेरिका देता है, रक्षा करता है कि भाई मैं डिफेंस दो, मैं तुम्हारा सुरक्षा को मुझे पैसा दो, तो उसकी मिलिट्री यूज करती है। तो इस युद्ध में देख लिया कि सऊदी अरब बच नहीं सकता। अब सऊदी अरब ने क्या किया भाई, पाकिस्तान और टर्की को बोला कि चलो हम तीनों कंट्री मिल जाते हैं और तीनों कंट्री मिल करके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, पैक्ट एग्रीमेंट, जिसे भाई एक तरह से कहा जाएगा कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो सब पे सभी माना देश जाएगा। पे हमला माना जाएगा। हाँ। अब ऐसा क्यों किया सऊदी ने? सच के पीछे कारण है कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ी ज्यादा है और उसको हम्म। न्यूक्लियर पावर भी है। तो सऊदी को लगा कि भाई ये पास भी है और हमले बचा भी लेगा मुझे। उधर से सर नेटो जो है, वो जो आपका टर्की है, वो नेटो का साथी रह चुका है, साथी है उसका, तो उसको नेटो का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा भाई दो कंट्री, बड़ी कंट्री आ जाएंगी तो शायद जो ईरान है जो मुझ पे हमला करता है उससे मुझे बचा लेगा। लेकिन सर ये गलत फहमी है, कागजी शेर है। आप सोच के देखो, अगर सऊदी पे हमला होगा तो क्या पाकिस्तान रियल में अपनी फौज भेज पाएगा? सर पाकिस्तान के तो खुद इंटरनली प्रॉब्लम है, उसकी तो हम्म। आए दिन तख्ता पलट होता रहता है। उसके इंटरनली जो लोग हैं वो आपस में, बलूचिस्तान उसको घेरे पड़ा है, अफगानिस्तान उसे घेरे पड़ा है। तो क्या वो उसकी मदद करेगा? इसी बात को जो वहां के लॉ मेकर हैं, नो मेकर है। इब्राहिम रेजाई, उन्होंने कहा भाई ये कागजी शेर है, सिर्फ कागज का दिखावा है, पाकिस्तान बिल्कुल मदद नहीं करेगा। और सर टर्की, टर्की भी कोई मदद करने वाला नहीं है, इतना बड़ा युद्ध माता नहीं है। इस युद्ध में बोल नहीं पाया टर्की कुछ भी। उसने बोला अमेरिका ने मेरा साथ दो, नाटो के साथी हो। नाटो के। टर्की ने मना कर दिया भाई मेरा मत यूज करो, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान से हमला आया तो बचा नहीं पाएगा ईरान, तो ईरान सर इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सिर्फ उसका कहना बिल्कुल सही है, पेपरी कागजी है, सिर्फ ये डराने के लिए। और इसे सुन्नी संगठन का नाम दिया गया है क्योंकि ये तीनों कंट्री सुन्नी सुन्नी है। कहलाती हैं और ईरान शिया कंट्री कहलाता है। बस हाँ। सर सुन्नी शिया की बात नहीं है, यहाँ पे इंसानियत की बात है। सुन्नी शिया तो बहुत छोड़ दो, ये हक पर है ईरान, और वो पाकिस्तान आप जानते हो आतंकवादी है। सऊदी हम्म। अरब खुद वहां के जो शेख है वो अय्याश है, वो क्या करेंगे? तो इन सब ने जो है सर पूरा पूरा खराब कर रखा है। इस वजह से ईरान से चिढ़ते हैं कि ईरान सही बोलता है
और वो कहता है भाई अमेरिका साथ मत दो, अमेरिका बेकार कंट्री है, इस कारण से वो सर ये बना रहे हैं नेटो। मुझे लगता नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा। कागजी शेर बिल्कुल सही कह रहा है ईरान। हाँ सर, जैसे अगर आप देखें कि एक सवाल और भी लोग इस पे उठा भी रहे हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं और जो बड़ी बड़ी वो डिबेट वगैरह को एनालाइज करते हैं, वो उठा भी रहे हैं कि उन्होंने ये पूछा कि एक तरीके से अगर ये डील हो जाती है, और ये डील मतलब एक तरीके से ये जो एग्रीमेंट अगर हम कहते हैं ये हो गया है, तो कल को अगर सऊदी पे अगर हमला होता है, क्योंकि सऊदी सबसे ज्यादा इसमें डर रहा है कि सऊदी पे अगर हमला होता है तो कितने ट्रूप भेजेगा पाकिस्तान या टर्की, कितने एयर डिफेंस कितने। भेजेगा पाकिस्तान या टर्की, कि कौन उसे कमांड करेगा, क्या एक देश की सेना, सबसे बड़ा हम्म। सवाल ये था सर, क्या एक देश की सेना दूसरे देश के लिए खून बहा देगी? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्कुल। क्या पाकिस्तान सऊदी के लिए और टर्की सऊदी के लिए या सऊदी पाकिस्तान के लिए, क्या तीनों देश एक दूसरे के लिए खून बहा देंगे? क्योंकि क्योंकि डिफेंस जब सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तो पैसा भी खराब होगा, करोड़ों करोड़ अरबों रुपए खराब होते हैं, जो चला रहा है उसकी जान को भी खतरा होता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों में कैसे ली जा सकती है? अगर आज ही अगर कोई टेंशन बॉर्डर पे हो जाए, रिटेंशन कौन करेगा, रिटेलिएशन कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा, रिस्पॉन्स कौन करेगा, मिलिट्री की कमांड कौन संभालेगा? क्या क्या मतलब क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान वाले सऊदी की मिलिट्री संभाल लेंगे, या सऊदी वाले उसको ढंग से कमांड कर पाएंगे, या टर्की कहेगा कि भाई मैं नाटो का मेंबर हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे कर सकता हूं? तो बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करी नहीं गई है। सिर्फ जो ये एग्रीमेंट बनाया, वो ये कहते हैं इसलिए एग्रीमेंट बनाया कि सऊदी के पास पैसा है, एनर्जी है, टर्की के पास मिलिट्री है, नाटो एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान के पास मिलिट्री है और एक और न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर है। का कहना है, क्योंकि न्यूक्लियर तो चलाना खैर बैन ही है, बस वो कहना है कि हम एक न्यूक्लियर मैं वेपन न्यूक्लियर रखते हैं। पावर है। हाँ। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही रहता है कि आप एग्रीमेंट जब कर देते हैं तो एक्चुअली में जब उसको निभाने का मौका आएगा तो खून कौन बहाएगा? क्योंकि जंग में पावर के साथ साथ खून भी बहाया जाता है। सर ये उनका अब तीनों का इंटरनल मसला है, जो अभी तक बाहर नहीं आया कि कैसे अपनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है सर, इंडिया इसको किस नजरिए से देखता है, और क्या इसमें इंडिया का क्या इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि इंडिया से ना टर्की लगा हुआ है, ना सऊदी लगा हुआ है, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान ही है। तो इंडिया की नजर, इंडिया की तरफ से आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए सर, इंडिया को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक पाकिस्तान इंडिया की कंट्री से लगा हुआ है, बिल्कुल नियर बॉर्डर पे है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ही है, बाकी सऊदी और टर्की का कोई लेना देना नहीं है। अब पाकिस्तान को यहां पर एक खुशी भी हो रही है कि यार इंडिया वाले हम रोज हर रोज हमें हमला कर देते हैं, हमें धमकाते रहते हैं, और अंदर तक से ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो यस सर। एक एक चीज और से इसमें ऐड कर देना, एक तो इंडिया के साथ साथ, और दूसरा ये कि एक तरफ पाकिस्तान तो ईरान के साथ कहता है कि हमने समझौता करवाया, और एक तरफ ऐसे देश के साथ वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जो ईरान के साथ नहीं मिलके चलता, सऊदी के साथ। तो यहां पर क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी बीच में इसमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली फंस रहा है वो, कि उसको वो करेक्ट करेक्ट कैसे करेगा, या उसको वो जस्टिफाई कैसे करेगा? तो इंडिया के साथ ये पॉइंट सर एक बात आप जोड़ लेना साथ। तो सर इंडिया के बॉर्डर पे हमारी बात चल रही थी कि इंडिया की बॉर्डर पे पाकिस्तान, इंडिया ने इस पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, घुसकर अंदर तक मारा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई मुझ पे हमला हुआ तो सऊदी वाले बोलेंगे और टर्की। लेकिन सर आप ये भूल रहे हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है सऊदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। उनके रियाद के साथ जो व्यापार है बहुत अच्छी डील है। अभी बीच में सऊदी के वो भी प्रिंस भी आए थे, मोदी जी से हाँ। मिले थे। तो हम्म। बहुत अच्छे रिलेशन है वो पाकिस्तान। सर आपने कहा ना कागजों पे अलग बात है, लेकिन रियलिटी में वो अप्लाई कर पाएगा क्या? सऊदी अरब साथ दे पाएगा अगर इंडिया से युद्ध हुआ? या टर्की से साथ भी रिलेशन है? तो मेरे ख्याल से ये सब तो गलत बात है। दूसरी बात सर, पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, उधर सऊदी से रिश्ता बना रहा है, और उधर कह रहा है कि भाई ईरान और अमेरिका युद्ध किया। ये सोच रहा है ना पाकिस्तान और सऊदी और तुर्की सोचा है जैसे अमेरिका ने ना अपनी हर जगह फौज लगा रखी है और हम्म। कंट्रोल कर रखा है कि भाई हमारा एक सर वहां की फौज को तैयार ही ऐसे किया जाता है कि भाई तुम्हें युद्ध ही करना है, वो उनके नहीं होते। पाकिस्तान की फौज, टर्की की सोच फौज, ये सब इसलिए नहीं है। कमांड बेसिकली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आया किया, कमांड कौन देगा? क्या हम्म। पाकिस्तान के शासन तो हर दिन बदलता रहता है, वहां का मिलिट्री का जनरल बदलता रहता है, तो जनरल की तख्ता पलट हो गया सर, वो कैसे मानेगा, किसका ऑर्डर मानेगा? पाकिस्तान में इंटरनल लाई हो गई, मान लो तख्ता पलट हो गया, तो फौज किसका कहना मानेगी? फिर तो वहां खून बनाएंगे बहाएंगे नहीं, सऊदी मारा जाएगा। अब सर सऊदी के पास पैसा बहुत है ना, समझ रहे? हाँ। पाकिस्तान चाह रहा है कि थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी मेरी। हाँ, पैसा मिल जाएगा। लालची है पाकिस्तान, तो लालची है सर, हाँ भाई। डिप्लोमेटिक बन रहा है। ईरान से युद्ध नहीं कर सकता वो हम्म। कह रहा है सऊदी से पैसा ले लूंगा, इसी बहाने साइन तो करने हैं पेपर पे एग्रीमेंट, हाँ। मैं इसका साथ तो दे नहीं पाऊंगा। पैसे का लालची है सर पाकिस्तान, बहुत बड़ा लालची है।
और उसकी हम्म। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, चाइना हम्म। से बहुत उधार लेकर है आगे। अब आखिरी बचा सऊदी, बाबू आप मुझे कुछ उधार दे दे, तो वो बना लिया एग्रीमेंट, और सऊदी वाला कहता है मिलिट्री मिल जाएगी, पाकिस्तान कोई हेल्प नहीं करेगा। और सर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि कहीं भी कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, और ये जो एग्रीमेंट बना है इससे इंडिया को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मे बी एग्रीमेंट बनाना अलग बात है सर, वहां का मिलिट्री सिस्टम कंट्रोल करना, बहुत चीजें कंट्रोल करना, इतने अलग जहाज है। जाएंगे, वो सब बहुत आसान नहीं है। तो इंडिया को बिल्कुल भी लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस चीज को आगे ना बढ़े, अगर हम्म। आगे स्टेप बढ़ता है, कभी युद्ध होता है, तो इंडिया को फिर दोबारा से उस पर सोचना पड़ेगा। फिलहाल अभी इंडिया को घबराने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। और ईरान देखना दोबारा हमला करेगा इस पे, सऊदी पे, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी युद्ध रुका नहीं है अमेरिका ईरान का, चल रहा है। वो सही ईरान पे, ईरान हमला करेगा सही डेफिनेट, है। ईरान से मिसाइल आएगी, और सऊदी पे पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये कहना भी है कि अगर ये डील हो भी गई है या एक एग्रीमेंट हो भी गया है, तो ईरान को इसमें थोड़ा इसलिए इतना डर नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अगर डर नहीं है तो जवाब देने की जरूरत क्या, कागजी शेर है। तो ईरान के पास जो लीवरेज है वो सबसे बड़ा लीवरेज है, बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास बहुत ज्यादा है। अभी भी उसके पास ड्रोन्स हैं, ज्योग्राफी एरिया उसके पास स्ट्रांग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके पास लीवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का। सौ सालों हम्म। से वो इस लीवरेज का इस्तेमाल भी करता है अपने लिए। रीजनल नेटवर्क उसके बहुत अच्छे हैं, और उसके पास वॉर वॉरफेयर एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब इतने बड़े देश से ईरान लड़के आगे निकल गया है, तो उस ईरान के लिए सऊदी, पाकिस्तान, टर्की कुछ भी नहीं है। जो अमेरिका, अगर जिसने भाई, जिसने बब्बर शेर पे विजय वर्ल्ड पाली, उसके पावर। लिए, है ना, उसके लिए छोटे हाँ, मोटे हाथी घोड़े ये वर्ल्ड सब पावर जानवर, डर नहीं लगो। हाँ, मायने नहीं रखते। तो ईरान के साथ ये बहुत सारी पॉजिटिव वो भी है कि भाई वो एक देश से लड़के, है ना, बहुत बड़ी सीख ले चुका है। तो उसको लगता है कि ये आमने सामने के छोटे देश अब कुछ भी नहीं रहते, एक बार आप शेर से लड़ लिए तो फिर डर निकल जाता है। सर तो फाइनली बस यही बात है कि सर इतिहास पेपर तो बना लेता है, लेकिन इतिहास कभी ये नहीं जस्टिफाई कर पाता कि जिस दिन, अगर आप इसे छोटा नेटो एग्रीमेंट भी बोल दें, तो जिस दिन पहला मिसाइल गिरेगा, तो उस पेपर पे जिन लोगों के सिग्नेचर हुए हैं, वो सिग्नेचर से आगे बढ़कर कुर्सी से कौन खड़ा होकर युद्ध में जान गंवाने के लिए आएगा। तैयार होगा। क्या हाँ। पाकिस्तानी आर्मी, टर्की आर्मी, क्या अपनी आर्मी को दूसरे देश में डिप्लॉय कर देगी कि उस देश के लिए जान दे देना? और क्या वो अपने देश को छोड़ देगी, जहां बलूचिस्तान, पीओके, अफगानिस्तान, जहां इंटरनल इतना मसला चल रहा है? तो ये सबसे बड़े सवाल उठते हैं कि आप किसी भी देश को एग्रीमेंट कर देते हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने ईरान को एक छोटा सा जवाब दिया जो एंड में आपको बता देता हूं, कि तीनों ही देशों ने ये बोला है कि ये किसी से, किसी को धमकाने का, किसी को डराने का एग्रीमेंट नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस का एग्रीमेंट है। हम इसको ईरान को नहीं कह रहे हैं ना, हम ईरान को या किसी और देश को धमकी टाइप दे रहे हैं कि भाई हमने एग्रीमेंट कर लिया। हम कह रहे हैं कि हम आपको, आपके साथ कुछ नहीं कर रहे ना, हमें आपके साथ युद्ध करना, हम अपने सेल्फ डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, बात खत्म। मतलब वो एक तरीके से हो गया कि भैया मैं अपने घर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा नहीं कभी भी। तो एक सेल्फ डिफेंस का उन्होंने बस ये एक पेपर फॉर्म में न्यूज में चला दिया कि दैट डिप्लोमेटिकल एग्रीमेंट इज ओनली द सेल्फ डिफेंस एग्रीमेंट। तो आखिर यही होता है, यही एंगल एक्स बचता है कि रियलिटी में कौन एक दूसरे के लिए खड़ा होगा, सऊदी, टर्की या पाकिस्तान। तो साथियों, ऐसे ही किसी न्यूज के साथ अगले सेशन में हम मिलेंगे। मैं और अली सर आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।